अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो है ये क्या होता है और नॉन रेजिडेंट है क्या, कौन से जो है पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं और नॉन रेजिडेंट अकाउंट के क्या फ़वाइद हैं, नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नॉन रेजिडेंट होता क्या है। नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो पर्सन जो 183 दिन से कम पाकिस्तान में जो है वो रहते हैं, तो वो जो पर्सन होते हैं वो उनको जो है एज़ पर लॉ जो है वो नॉन रेजिडेंट जो है डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप 183 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो फिर आप उस सूरत में ये नॉन रेजिडेंट वाला जो कंडीशन जो है ये उसके ऊपर नहीं लगती। अगर आप 183 दिन से कम अरसा उस मुल्क में, जिस मुल्क के आप नेशनल हैं या जिस मुल्क के आप जो है रहने वाले हैं, उस मुल्क में अगर आप अपने मुल्क जैसे बात कर लेते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और सऊदी अरब में आप काम कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहते हैं तो आप जो है नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप 183 दिन से जो है पहले ही जो है आप जो है अपने उस मुतलका मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। जैसे सऊदी अरब में हमारे काफ़ी सारे जो है लोग काम कर रहे हैं, तो वो आते हैं 2 महीने की छुट्टी पे, 60 या 70 दिन रहते हैं, मैक्सिमम 90 डेज़ 90 दिन रह जाते हैं। 90 दिन के बाद उनका दोबारा वीज़ा लगा होता है और वो दोबारा अपने काम पे चले जाते हैं। साल डेढ़ 2 साल के बाद जो है ना वो नॉर्मली वापस आते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, इस तरह जो है ये नॉन रेजिडेंट जो है कैटेगरी में आ जाते हैं। या ऐसे मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, मिलिट्री बेसिस होगी, जो मिलिट्री बेसिस में लोग काम कर रहे हैं, या कंसुलेट है जैसे, या जो है उसके बाद हम डिप्लोमेटिक जिनका जो है स्टेटस है, जो बाहर बैठे हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये 183 दिन से कम जो है इनका जो है पाकिस्तान में रहते हैं। मोस्ट जो ज़्यादा टाइम है ये बाहर ही अपने काम के सिलसिले में होते हैं। तो बेसिकली नॉन रेजिडेंट होता ये है। तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको एक तो जो है आईडी कार्ड की ज़रूरत है। आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका जो है बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद आप अगर वहाँ पे, अगर आप अरब कंट्री में है, लाइक सऊदी अरब में है, तो वहाँ पे मोस्टली अकामा इस्तेमाल होता है, तो आपको अकामा देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का आपको जो है ऑफर लेटर हो गया, या उसकी सैलरी स्लिप हो गई, या आप उसका जो है उनके डिपार्टमेंट से आप जो है कोई लेटर लेके आए कि जो है वहाँ पे वो ये लेटर में लिखा हुआ हो कि ये पर्सन जो है हमारे पास जो है काम कर रहा है और इतनी तनख्वाह ले रहा है। तो इस सूरत में जो है ना ये जस्ट जो है 3 जो है चीज़ों की ज़रूरत होगी। CNIC, पासपोर्ट और उसका जो है अकामा है तो अकामा वो देगा। अगर उसके पास कंपनी का कोई लेटर है तो वो अपना कंपनी का लेटर जो है वो देगा, और उसका जो है नॉन रेजिडेंट जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो इसमें जो है इजीली अपनी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान में भेज भी सकता है और यहाँ पाकिस्तान से वो विड्रॉल भी करा सकता है। तो ये दोनों सूरतों में जो है वो जो है ये फैसिलिटी ले सकता है। वो ATM कार्ड भी इस अकाउंट से इशू करवा सकता है, वो चेकबुक भी इशू करवा सकते हैं। और ये जो पर्सन है ये अपनी फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। लाइक अगर ये बाहर काम कर रहा है तो ये अपनी मिसेस के साथ भी जो है जॉइंट अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है, लेकिन उसमें इसका जो वहाँ पे मेंशन होगा वो नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि ये तो बाहर काम कर रहा है, तो 183 दिन से तो कम ये पाकिस्तान में रहते हैं, तो इसका जो अकाउंट होगा वो बैंक जो है नॉन रेजिडेंट जो है उसमें कैटेगरी में ओपन करेंगे, क्योंकि नॉर्मल में तो नहीं खुलेगा, वो यहाँ पे रह भी नहीं रहा। अगर उस नॉर्मल कैटेगरी में आप खुलवाते भी हैं तो उसमें आपका ही जो है वो लॉस है। वो ये है कि एक तो आपकी EKYC मैच नहीं करेगी, तो जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही बैंक को पता चलेगा आपका उस कंडीशन लगा देगा और आपको जो है ना अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कराएंगे आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अपनी चीज़ें जो है, आपका जो भी बिजनेस से आप एसोसिएट हैं या जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका आप जेन्युइन चीज़ दें, ताकि कल को आपको जो है FBR हो गया या इस तरह की जो है चीज़ों में जो है आपको जो है प्रॉब्लम या
जो है मसाइल दरपेश ना हो, तो जो है इस सूरत में जो है आपका वो अकाउंट जो है किसी मतलब उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो किसी भी टाइम बैंक उसको पकड़ लेगा और उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसी सूरत में अगर आप नॉन रेजिडेंट है, अगर वहाँ पे आप बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर का आप सबूत दें, इजीली अकाउंट ओपन कराएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जेन्युइन है, जैसे नॉर्मल अकाउंट है उसी तरह आप इसको भी जो है आप जो है एज ए नॉर्मल जो है ना इस्तेमाल करें। किसी किस्म की इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, तो आप जेन्युइन तरीके से हैं, जेन्युइन तरीके से ओपन करवाएं। और इसमें ये है कि आप अगर जॉइंट मिसेस के साथ ओपन करवा रहे हैं तो आप बाहर खड़े हैं, आप इजीली अपने अकाउंट में वहाँ से बैठ के पेमेंट भेजें IBAN नंबर के ऊपर, आपकी जो है इजीली आपकी मिसेस जो है या जो आपकी घर वाले हैं वो आपकी जो है अमाउंट आराम से आपके अकाउंट से निकलवा सकते हैं, बजाय आप उसको रिया के थ्रू भेजें या आप उसको जो है मनीग्राम के थ्रू भेजें। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो बैंक में जाते हैं, वो कम से कम 20 से 25 मिनट का प्रोसेस होता है। वो इस तरह प्रॉब्लम है, इस तरह वो इजीली आएंगे ATM, आप वहाँ से पैसे भेजेंगे अपने अकाउंट में, वो इजीली आराम से ATM से जो है ना उसको विड्रॉल कर लेंगे और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है वो फिलफुल करेंगे। थैंक यू सो मच।